नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और क्रिकेट लवर्स, आपके क्या हाल चाल है। तो आई होप इंडिया के जो क्रिकेट लवर्स हैं वो थोड़े से निराश होंगे, और मैं भी उनमें से हूँ। मैं भी थोड़ा सा निराश हूँ कि इंडिया आज का मैच हारा कैसे। परंतु कहीं ना कहीं इंडिया ये मैच हारना डिजर्व करता था, क्योंकि जिस हिसाब से ये गेम में इंडिया खेल रहा था, कुछ कंसर्न्स नज़र आ रहे थे, जिस पर हम बात करेंगे कि इंडिया ये मैच क्यों हारा। किसने हरवाया? क्या बल्लेबाजी ने हरवाया, या पहले इनिंग में जो गेंदबाजी हुई उसने हरवाया? तो भाई मैं टॉप 10 रीजंस आपके सामने बताऊंगा, या फिर 10 है तो कम से कम उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, परंतु टॉप रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से इंडिया हारा। तो भाई सबसे पहला रीज़न आता है कि रॉन्ग टीम सिलेक्शन। तो भाई आप जानते हो, एक मैच के अंदर जो एक टीम का सिलेक्शन होता है वो बहुत ही मेजर कंसर्न्स होता है कि आपका एक प्लेयर या फिर जो उस मैच में नहीं खेलना चाहिए था उसको खिला देते हो, तो भाई उससे पूरा मैच पलट जाता है भाई। तो इस मैच में इंडिया जो थी वो तीन बॉलर्स थे। जो टॉप बॉलर बोलते हो सिर्फ तीन थे। तीन बॉलर्स, आप जानते हो ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्पेल डाल लेंगे। मैंने ये पहले भी रखा था कि इंडिया के बॉलर्स पहले कितनी बॉलिंग करा सकते हैं। तो भाई अश्विन, ईशांत और बुमराह लगभग 60-70 ओवर तो करा नहीं सकते ही। तो भाई आप सब जानते हो, फिर भी इन्होंने ओवर करवाए। तो एक छोर से तो वाशिंगटन सुंदर और नदीम को आना ही था, और 166 रन एक बॉलर दे वो बहुत बड़ी बात होती है, कोई ये छोटी चीज़ बिल्कुल नहीं होती। तो भाई इस चीज़ में और भी पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट यह है कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था कि नहीं। तो भाई ये चीज़ तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। पिछले 1-2 साल से कुलदीप यादव को ना किसी भी चीज़ में मुकाबला नहीं दिया जा रहा, ना मौका दिया जा रहा, ना वनडे में, ना टी20 में, ना ही किसी आईपीएल टीम में भी इतने चांस नहीं दिए जा रहे। केकेआर में भी एक्स्ट्राज में बैठे हूँ। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में गए, और इंडिया में साउथ अफ्रीका भी आई थी, वेस्ट इंडीज़ भी आई थी, इंडिया न्यूजीलैंड भी गया था। और जब यहाँ पर भी मैच हुए उसमें भी पता पता नहीं क्यों चांस नहीं दे रहे कुलदीप यादव को। परंतु यार मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं तो कुलदीप यादव बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करते हैं। अब सेकंड मैच में देखेंगे कि चहर को चांस देंगे, कुलदीप को चांस देंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कुलदीप टीम के अंदर, चाहिए ही चाहिए। सिर्फ मुझे नहीं, इंडियन फैंस को चाहिए। अब तो इंडिया ही मांग रहा है कि इंसाफ किसके लिए, कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में चाहिए। तो भाई ये हो गया सेकंड इशू। अब थर्ड इशू पर बात करते हैं कि क्या टॉस एवरीथिंग है? क्या टॉस सब कुछ है? कि अगर आप टॉस नहीं जीतते, और क्या आप अच्छा खेल जाते, पता नहीं, मैच इंडिया आसानी से जीत जाती। अगर टॉस हारते हो तो आपके पास उसका कोई वो नहीं है क्या, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है क्या आपके पास उसका? कि अगर आप टॉस हार जाते हो तो भाई अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथ बनाओ ना, कि आप अपनी बॉलिंग से जवाब दो कि उनको 150-200 में निपटाए और उनको ऊपर लीड चढ़ाओ। ऐसा गेम आप कर सकते थे। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ दिखा कि टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु सब कुछ नहीं हो सकता टॉस भाई। अगर आप टॉस हार जाते हो तो ऐसा नहीं कि आप मैच हार गए हो, आपको अपनी तरफ से फाइटिंग स्पिरिट दिखानी होती है। ये हो गया तीसरा कंसर्न। अब चौथे कंसर्न पर बात करते हैं कि क्या एक बॉलर आपको मैच जिता के देगा? कि आप सब जानते हो कि एक मैच के अंदर सिर्फ इकलौता बॉलर सब कुछ नहीं करता है। उसको जब तक दूसरे बॉलर्स का साथ नहीं मिलता है, जैसे बैट्समैन की पार्टनरशिप होती है, ऐसे बॉलर्स की भी पार्टनरशिप होती है कि एक बॉलर एक साइड से विकेट ले, दूसरे एंड से आप विकेट लो, और जब तीसरा बॉलर आप लाओगे उसके साइड से विकेट मिलेगा तो सोने पे सुहागा है। ऐसा हो तो बेस्ट है। इंडिया की बॉलिंग में मतलब मान लो स्टार्टिंग में जो तीनों, उनकी कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें साथ नहीं मिला जो उनके साथ स्पेल कर सके और उनकी बराबर विकेट ले सके। और इसके अलावा एक और मेजर कंसर्न बात करते हैं हम। इसके अलावा है कि क्या ये इंडिया की हार थी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस इंडिया की हार थी? तो भाई आप इस क्वेश्चन का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कहीं ना कहीं अगर आप एक मजबूत टीम से जीत कर आते हो तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट आ जाता, परंतु इंडिया कहीं ना कहीं उसमें ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था, जिससे कि थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं, फंबल होते हुए सारे प्लेयर्स मुझे दिखे। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इंग्लैंड ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था? कह सकते हो, क्योंकि आप सब जानते हो कि इंग्लैंड कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ आया था। मैन टू मैन मार्किंग करके आए थे किस प्लेयर्स को कैसे खिलाना और कैसे अटैक करना है। और इंडिया के जो बैट्समैन थे वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़बरदस्त तरीके की बॉलिंग करेंगे। हालांकि इंग्लैंड पिछले 2-3 बार इंडिया में मैच जीत चुके हैं और सीरीज भी जीत चुका है। तो भाई इंडिया को अब वेकअप कॉल मिल चुकी है, चलो उठ जाओ और ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करना है इनका। अगले मैचों में धूल चटानी ही होगी इनको। अगला कंसर्न आ रहा है कि रोहित और रहाणे का बैटिंग कंसर्न्स बहुत ज़बरदस्त होते जा रहा है। कैसे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी आपने देखा कि रोहित इतना फॉर्म में नहीं थे। हालांकि चलो स्टार्टिंग आए हैं, और जो होता है क्वारंटीन होता है उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। 40-50 रन रोहित ने वहाँ बनाए। परंतु जब बात आती है इंडिया में आप 40-30-40-20 ऐसे रन बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? आपकी 80+ की एवरेज है इंडिया के अंदर, और आपको अपना डोमिनेशन दिखाना पड़ेगा और अपने नाम के हिसाब से खेलना पड़ेगा कि आपका कितना रुतबा है, आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। तो आई होप आने वाले मैचों में रोहित परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त करने वाले हैं। तो क्योंकि आप सब जानते हो कि एकदम सिचुएशन परफेक्ट है, करो या मरो के मैच आने वाले, तो उसके लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करने वाले रोहित शर्मा, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। उसके ऊपर नेक्स्ट कंसर्न्स बढ़ रहा है कि इंडिया की जो फील्डिंग कंसर्न्स थी कि मिसफील्ड बहुत सारी हुई और ओवर थ्रो रन हुए। उसके बाद की कैचिंग प्रॉब्लम आई,
ऋषभ पंत ने स्टंप मिस किए और कैचेस ड्रॉप हुए, तो वो एक मेजर कंसर्न था। अगर इंडिया सारे कैच पकड़ते, सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती, तो इंग्लैंड भी कुछ पहाड़ नहीं तोड़ पाती। 200, 250, 300 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाने की थी वो। परंतु इंडिया ने उनके बैट्समैनों को चांस दिए और जबरदस्त चांस दिए, जिनसे उनको कॉन्फिडेंस खुल गया। नहीं तो स्टार्टिंग में क्या कॉन्फिडेंस था इंग्लैंड के बैट्समैन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं था। अब आगे बात करते हैं कि क्या इंडिया ने इंग्लैंड को हल्के में लिया? बोल सकते हो यस, यही तो मेन पॉइंट है कि इंडिया ने इंग्लैंड को हल्के में ही लिया। इसलिए इंग्लैंड ने इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया, और वहाँ के एक्सपर्ट्स पूरे विदेशों में जाकर ट्विटर पे अपनी सारी रागनी गा रहे हैं। अब उसके अलावा क्वेश्चन जानते हैं हम कि क्या इंडिया कमबैक करेगा? तो भाई हम तो चाहते हैं करे, क्योंकि आप सब जानते हो आने वाले मैच बहुत क्रूशियल है, और टेस्ट चैंपियनशिप बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है और बहुत ही लंबा टूर्नामेंट होता है। अगर ये टेस्ट चैंपियनशिप हाथ से निकल जाती है तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैंपियनशिप नहीं जानी चाहिए। उससे पहला पड़ाव है इंग्लैंड को हराना। टेस्ट चैंपियनशिप और टेस्ट गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम कि क्या अब इंडिया और अच्छा परफॉर्म करेगी या बिखर जाएगी? मेरे हिसाब से ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया सीरीज में पहला मैच हारी हो। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया टूर ले लो, या फिर इंग्लैंड इंडिया आई थी जब ले लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी तब ले लो। भाई इंडिया हमेशा जख्मी होकर ही शिकार करता है। और भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या हालात चल रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप में क्या हालात है। अभी इंडिया 1 से सीधा 4 पर आ गया है, और इंडिया का विन परसेंटेज हो चुका है 68, और इंग्लैंड का हो चुका है 70, और इंग्लैंड जीत चुके हैं यहाँ पर पहला मैच। तो यहाँ पर इंडिया को अगली हार कहीं भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अगले मैच में सिर्फ और सिर्फ जीत दिखनी चाहिए, तभी इंग्लैंड को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब मेरे हिसाब से इंग्लैंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे, और इंडिया को उनके कॉन्फिडेंस का फुल फायदा उठाना पड़ेगा, और उनको धूल चटानी पड़ेगी अगले मैच में, और उनको अपनी प्रेजेंस शो करनी है यहाँ पे कि वो कुछ हैं, और उनको अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आई होप जो मैंने 10 पॉइंट उठाए हैं आपको भी पसंद आए होंगे और आपको भी समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में कोई पॉइंट है आप कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर आप क्रिकेट लवर हो तो मेरे को सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि मैं भी क्रिकेट लवर हूँ और क्रिकेट फैन के हैसियत से सारा मैच एनालाइज करता हूँ और आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग क्रिकेट कंटेंट के साथ। थैंक यू।